सरेआम चल रहा है। من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو
إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ وہ اقرات چراغاں ہوا زمانے میں وہ اقرات چراغاں ہوا زمانے میں ہوا بھی ہو گئی شامل یہ جلانے میں
हवा भी हो गई शामिल दिए जलाने में सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका या अबी बल्ला है कलाम इलाही में शम्सों दूंगा तेरे चेहरा नूर फिज़ा की कसम कलाम इलाही में शम्सों दूंगा तेरे चेहरा नूर फिज़ा की कसम कसम शबीता मेरा ये था के हबीब की जुल्फ़े लुत्फ़ा की कसम के कलाम इलाही में शम्सो दुहा वो खुदा ने मर्तबा तुझको दिया किसी को मिले न किसी को मिला न किसी को मिले न किसी को मिला के कलाम मजीद ने खाई शका तेरे शेरो कलाम बंदा की कसम के कलाम इलाही में शम्सो दुहा और तेरा मसनद नाज़ है अर्श बशी तेरा मेरा मेरा ज़िंदगी तेरा मेरा मेरा ज़िंदगी तू ही सरवर दो जगह शागा तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम के कलाम इलाही में शम्सो दुहा और तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा तेरी को हक ने जमील किया कोई तुझे सा है ना शागा तेरे खाली के हुस्न अदा की कसम कोई तुझे सा है ना होगा शागा तेरे खाली के हुस्न अदा की कसम के कलाम इलाही में शम्सो दुहा ओ यही कहती है बुलबुले बाग जीना के रज़ा की तरह कोई सगदा
शोखी ये खबर रज़ा की कसम कला में इलाही में शमसों का तेरे चेहरा नूर फिजा की कसम कसम शबीता दिल में राज़ी ये था के हबीब की जुल्फ़े दो कसम 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 ठंडा एक दो मरहबा 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 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यानी अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना गुनाहों को इस कदर जल्द मिटाता है कि पानी भी आग को इतनी जल्दी नहीं बुझाता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना गर्दने यानी गुलामों को आजाद करने से अफजल है। ईमान वालों सुन लो फजीलत दुरूद की, कुर्बत हुजूर की है मोहब्बत दुरूद की। सब काम बन रहे हैं कोई रंजो गम नहीं, लम्हा ब लम्हा साथ है बरकत दुरूद की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, रबीउल अव्वल का मुबारक और मोहतरम महीना जारी है। ये माह दुरूद और सलाम भी है। इस महीने में मेरे आका अलैहि इस महीने को निस्बत है कि मेरे आका अलैहि सलातो वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई। तो इस महीने में तो खुसूसियत के साथ दुरूद और सलाम की कसरत करनी है। और 1500वां जश्न विलादत है। तो जब 1500वां जश्न विलादत है तो अमीर अहले सुन्नत ने यह तरगीब इरशाद फरमाई है कि रोज़ाना 1500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। तो नियत कर लें इंशाअल्लाहुल करीम कि रोज़ाना 1500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। हदीस पाक में है इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अअमाल का दारो मदार नियतों पर है। तो ए आशिकान रसूल, अच्छी अच्छी नियतों से अमल का सवाब बढ़ जाता है। तो आइए बयान से पहले अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं। नियत कीजिए कि रिज़ा इलाही के लिए बयान सुनूंगा, बाअदब बैठूंगा, खूब तवज्जो से बयान सुनूंगा। जो सुनूंगा उसे याद रखने, खुद अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं। आपको 10 साल तक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की सआदत नसीब हुई। आप फरमाते हैं कि अंसार सहाबा का एक घर था, उन्होंने ऊंट पाला हुआ था। खेती बाड़ी के लिए पानी उस ऊंट पर लाद कर लाया करते थे। एक मर्तबा यूं हुआ कि वो ऊंट सरकश हो गया, यानी गुस्से से बिफर गया। और आपकी नॉलेज के लिए अर्ज करूं कि ऊंट वैसे तो
पुरअमन जानवर है। इंसानों से भी इनको उनसियत होती है, इंसानों के साथ भी ये रहता है, लेकिन जब ये गुस्से से बिफर जाए तो शेर से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आप बंदे को कत्ल भी कर देता है। फिर उन अंसारी सहाबा रदी अल्लाह अन्हु का ऊंट सरकश हो गया, उनके काबू में नहीं आ रहा था। अब क्या होना था? सुबहान अल्लाह। वो अंसारी रदी अल्लाह अन्हु भी बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। उस वक्त महफिल नूर सजी हुई थी, साहबा किराम अलैहिम रिदवान हाजिर थे। अंसारी सहाबी रदी अल्लाह अन्हु ने सूरत हाल अर्ज की, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊंट सरकश हो गया, हाथ तक नहीं लगने दे रहा, बड़ी मुश्किल है, आप ही करम फरमाइए। अब यहाँ एक नुक्ते की बात है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऊंट सरकश हो गया तो आका की बारगाह में हाजिरी दी जा रही है। यानी साहबा किराम अलैहिम रिदवान को कोई आजमाइश होती, कोई परेशानी होती, कोई दुख होती, कोई तकलीफ होती तो कहाँ हाजिरी देते? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिरी देते। ऊंट सरकश हो गया और ये सहाबी रदी अल्लाह अन्हु कहाँ है? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, और अर्ज किया। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज सुनी, साहबा किराम अलैहिम रिदवान से फरमाया उठो चलते हैं। अब प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा किराम अलैहिम रिदवान इस अंसारी सहाबी के घर की तरफ चल पड़े। उस वक्त ऊंट जो है वो एक बाग में था और कोने में लगकर बैठा हुआ था। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ बढ़े। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट सरकश है, कहीं आप पर हमला ना कर दे। फरमाया मुझे इससे कुछ खतरा नहीं है। ये फरमाया और ऊंट की जानिब बढ़ गए। अब रिवायत के अल्फाज सुनिए कि जूं ही ऊंट ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो दौड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और सामने आते ही सजदे में गिर गया। अपने मौला की है बस शान अजीम, अपने मौला की है बस शान अजीम। और कैसी शान है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, मखलूक में सबसे अफजल सबसे आला मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो मैं अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट को पकड़ा और दोबारा काम पर लगा दिया। अब ऊंट वाला मामला तो खत्म हो गया, ऊंट ने सरकशी छोड़ दी, ऊंट तो काम पे लग गया। अंसारी सहाबी रदी अल्लाह अन्हु की मुश्किल जो थी वो भी हल हो गई, लेकिन अब मामला दूसरा रुख इख्तियार कर गया। अब एक दूसरा रुख आ गया, मामला दूसरा रुख इख्तियार कर गया कि साहबा किराम अलैहिम रिदवान जो इश्क़े रसूल की मेराज तक पहुंचे हुए थे। हाँ, साहबा ने तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलवे देखे थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत पाई थी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नरमी शफकत अता साहबा पर थी और डायरेक्ट थे। तो ये तो इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज को पहुंचे हुए थे। उन्होंने जब ऊंट को देखा कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सजदा कर रहा है तो उनके दिल मचल गए। इश्क़े रसूल ने जोश मारा, अदब के साथ अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो जानवर हैं, बेसमझ भी है, इसके बावजूद आपकी इंतहाई ताजीम करते हुए सजदा कर रहा है। हुजूर हम तो इंसान हैं, अल्लाह पाक ने हमें अक्ल अता फरमाई है, हम पर आपके जितने एहसानात हुए हैं इतने तो किसी पर ना हुए। हमारा हक ज्यादा बनता है कि हम ताजीम के लिए सजदा करें। इबादत का सजदा नहीं है ये कि इबादत तो अल्लाह की सिर्फ है, और पिछली उम्मतों में सजदा ताजीमी जायज था, फरिश्तों को हुक्म हुआ था हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करने का, लेकिन हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में इसमें इजाजत नहीं, ताजीम के सजदे की भी इजाजत नहीं है। तो सहाबा किराम कहते हैं आपके हम पर बड़े एहसान आते हैं, जब ये ना समझ जानवर आपको सजदा ताजीम करते हैं तो हम ताजीम के लिए सजदा करें।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी इंसान के लिए जायज नहीं कि इंसान को सजदा करे। अगर इंसान को सजदा जायज होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि अपने शोहर को सजदा करे, क्योंकि शोहर का हक बहुत ज्यादा है। आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैहि लिखते हैं, पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार। पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये एक प्यारा सा इश्क भरा अदब व ताजीम से भरपूर वाकया हमने सुना। इसमें गौर फरमाइए, जब प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो ऊंट ने किस कमाल अंदाज से अपनी मोहब्बतों का जबरदस्त इजहार किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही दौड़कर हाजिर हुआ और आते ही सजदे में गिर गया। चांद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करे। चांद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदे करे। बारकल्लाह मर जाए आलम, यही सरकार है। बारकल्लाह मर जाए आलम, यही सरकार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जानवरों ने जो मोहब्बत का इजहार किया, सुभान अल्लाह। अब ये एक अलग मौजू है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जानवर किस कदर मोहब्बत करते। इंसान तो इंसान, सहाबा तो सहाबा, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, अपने गम, अपनी आजमाइशें लेकर आका की खिदमत में हाजिर होते। जानवर भी हाजिर होते थे, जानवर भी हाजिर होते थे कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरा ये मालिक है, मुझसे काम बहुत लेता है, चारा मुझे नहीं देता। हाँ, एक ऊंट हाजिर हुआ था, रोता हुआ, या रसूल अल्लाह, ये मेरा मालिक है, काम बहुत लेता है, बोझ बहुत डालता है, चारा पूरा नहीं देता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसको कि इसके साथ इस तरह मत करो, इसको चारा दो। जी हाँ मेरे प्यारे इस्लाम, इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। तो जानवर भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते थे। रिवायत में है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु की पेशानी मुबारक में नूर मुस्तफ़ा जगमगाया करता था। उस वक्त आप जंगल में जाते तो शेर हाजिर होकर अर्ज करते थे, ए अब्दुल मुत्तलिब, मुझ पर सवारी कीजिए ताकि नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का शरफ मुझे नसीब हो जाए। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा घर मुबारक में बेल पाला था। अब उसकी आदत थी, बड़ा वो उछल कूद किया करता था, लेकिन इसकी मोहब्बत रसूल पर कुर्बान। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आता महसूस करता तो आराम से बैठ जाता। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर तशरीफ रखते, वो बैल सुकून से बैठा रहता, जरा आवाज ना करता कि कहीं आपको तकलीफ ना पहुंचे। अपने मौला की है बस शान अज़ीम, जानवर भी करे जिनकी ताज़ीम। संग करते हैं अदब से तस्लीम,
पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत दीन में फर्ज अहम बल्कि शर्त अव्वल है। आका की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालु निक़तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकीनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। तर्जमा कंजुल इरफान, तुम फरमाओ अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारा खानदान और तुम्हारी कमाई के माल और वो तिजारत जिसके नुकसान से तुम डरते हो और तुम्हारे पसंदीदा मकानात तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब हैं। इस आयत करीमा में देखिए, इस आयत करीमा में देखिए कि वो सब चीजें जिनसे हमें मोहब्बत होती है कमोबेश वो सब ही गंवा दी। फरमाया तुम्हारे बाप, बेटे, भाई, तुम्हारी बीवियां, कुंबा, कबीला, खानदान, माल, दौलत, तिजारत, यहां तक कि तुम्हारे पसंदीदा घर, इनमें से किसी चीज की मोहब्बत तुम्हारे दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया, इन चीजों की मोहब्बत ज्यादा हो गई, मोहब्बत रसूल में कमी आ गई, दिल इन चीजों की मोहब्बत में ज्यादा और मोहब्बत रसूल में कम मचलने लग गया तो क्या होगा? फरमाया फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही। तर्जमा कंजुल इरफान, तो इंतजार करो यहां तक के अल्लाह अपना हुक्म लाए। अल्लाहु अकबर, इतनी सख्त वाइद है। सैयद आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैहि इस आयत करीमा की वजाहत में फरमाते हैं, इस आयत से मालूम हुआ कि जिसे दुनिया में, जहान में कोई मुअज़्ज़ज़, कोई अजीज, कोई माल, कोई चीज अल्लाह और रसूल से ज्यादा महबूब यानी प्यारी हो, वो बारगाह इलाही से मरदूद है। इसे अल्लाह पाक अपनी तरफ राह ना देगा, इसे अज़ाब इलाही के इंतजार में रहना चाहिए। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। गमे रोजगार में तो मेरे अश्क बह रहे हैं, तेरा गम अगर रुलाता तो कुछ और बात होती। दूसरे मकाम पर अल्लाह पाक ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। तर्जमा कंजुल इरफान, ऐ हबीब फरमा दो क्या लोगो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे फरमा बरदार बन जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। ए हबीब फरमा दो कि ए लोगो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे फरमा बरदार बन जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। इस आयत मुबारका में बताया गया कि अल्लाह पाक की मोहब्बत हासिल करने के लिए इत्तिबाए सुन्नत शर्त है। यानी अगर कोई अल्लाह पाक का पसंदीदा बंदा बनना चाहता है तो उसे चाहिए कि सुन्नत की पैरवी करे। हम दुआ करते हैं ना, या अल्लाह हमें अपना पसंदीदा बंदा बना दे, और जो अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन गया अल्लाह उसे राजी है, जिससे अल्लाह राजी है उसे जन्नत नसीब होगी, वो जहन्नम से बचाया जाएगा, है ना। तो अल्लाह पाक की मोहब्बत हासिल करने का तरीका क्या है कि सुन्नत की पैरवी करे। जाहिर सुन्नत की पैरवी वही करेगा जिसे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी। अब गोया फरमाया ये जा रहा है, ऐ लोगो मोहब्बत रसूल में मचल कर इनकी अदाओं को अपनाना शुरू कर दो, सुन्नत मुस्तफ़ा के दीवाने हो जाओ, अल्लाह पाक तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लेगा। अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, उसका तो बयां ही कुछ नहीं, तुम जिसे चाहो उसका तो बयां ही नहीं कुछ, तुम जिसे चाहो। तो ये आशिकाने रसूल, हमारा ईमान उसी वक्त कामिल होगा
जब हम प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज जानेंगे, वरना हम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। मेरे प्यारे इस्लाम को तो मोहब्बत का दावा तो करते हैं, हम नारे भी लगाते हैं, गुलाम है नबी के, गुलाम है गुलाम ये रसूल में, मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। ये नारे तो लगाते हैं, लेकिन अमली कैफियत देखें। क्या हमारा लिबास सुन्नत के मुताबिक है? क्या हमारे बाल सुन्नत के मुताबिक है? क्या हमारे सर पर सुन्नत के मुताबिक इमाम शरीफ का ताज है? क्या हमारा बोलना सुन्नत के मुताबिक है? हमारा सोना सुन्नत के मुताबिक है? हमारा चलना सुन्नत के मुताबिक है? हमारा खाना सुन्नत के मुताबिक है? हमारा पीना सुन्नत के मुताबिक है? हमारा देखना सुन्नत के मुताबिक है? हमारा बैठना सुन्नत के मुताबिक है? तो मोहब्बत तो इताअत करवाती है। मोहब्बत जो है वो इताअत करवाती है। जिससे मोहब्बत होती है तो मुहिब महबूब की अदाओं को देखता है। हाँ, मुहिब जो है महबूब की अदाओं को देखता है और उसको कॉपी करता है, उसको नकल करता है, उसको इख्तियार करता है। मोहब्बत तो ये है, मोहब्बत तो ये। और सहाबा किराम आलिम रिदवान को देखिए, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है कि आप हदीस पाक सुना रहे थे और हदीस पाक सुनाकर मुस्कुरा दिए। फिर खुद ही फरमाया कि तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैं क्यों मुस्कुराया, तुमने मुझसे नहीं पूछा मैंने क्यों मुस्कुराया। तो अर्ज की गई, हुजूर बताइए आप क्यों मुस्कुराए? तो कहा, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये वाक़या सुनाया था तो ये वाक़या सुनाकर मुस्कुराए थे, तो मैं भी इसीलिए मुस्कुरा रहा हूं, मैं भी इसीलिए मुस्कुरा रहा हूं। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ऊंटनी को जो है वो चक्कर लगा रहे थे। किसी ने पूछा क्यों ये चक्कर लगा रहे ऊंटनी को? तो आपने कहा मुझे कुछ नहीं पता, बस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस तरह करते हुए मैंने देखा था, तो मैं भी सदा को अदा कर रहा हूं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक जगह पर एक मकाम पर वुजू फरमाया और वुजू फरमाने के बाद मुस्कुरा दिया। पूछा हुजूर क्यों मुस्कुराए? तो कहा इसी मकाम पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुजू फरमाया था और वुजू फरमाकर आप मुस्कुराए थे, इसलिए मैं भी मुस्कुरा रहा हूं। तो जो मुहिब होता है वो महबूब की तो हर अदा को नोट करता है, गौर करता है, उसको कॉपी करता है। हम नारे तो लगाते हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, लेकिन हमारा लिबास क्या सुन्नत के मुताबिक होता है? नहीं, लिबास एक्टर के मुताबिक होगा, फनकार के मुताबिक होगा, इसके मुताबिक होगा, उसके मुताबिक होगा, कैलेंडरों के मुताबिक होगा। नए नए फैशन, नए नए तरीके, नए नए अंदाज, ये कर रहा है तो वो कर रहा है, इसके मुताबिक चलना है, इसके मुताबिक। सोशल मीडिया पर देखकर वो कौन है, क्या है, क्यों है, किस लिए, कुछ नहीं पता, बस इसका अदा मुझे अपनानी, इसकी आवाज बहुत अच्छी है इसलिए, ये बड़ा मशहूर आदमी है इसलिए। अरे मेरे प्यारे इस्लाम भाई, हम मुसलमान हैं और मुसलमान का हर अमल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। हाँ, एक तब शफाअत नहीं करवाएगा, ये फनकार जन्नत में नहीं ले जाएगा। हाँ, इसके सबब कायनात नहीं बनी। हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफाअत फरमाएंगे। हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत से मोहब्बत बरूज महशर जन्नत में लेकर जाएंगे, शफाअत करवाएंगे। हाँ मेरे प्यारे इस्लाम भाई, और आज हम किस किस के तरीके और किस किस के अंदाज पर चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज जानो। जी हाँ, वरना हम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। एक मर्तबा मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने मोहम्मद अरबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे मेरी जान के अलावा हर चीज से ज्यादा महबूब हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन अर्ज कर रहे हैं? फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज है अपनी जान के अलावा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, ऐ उमर, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारी जान से भी ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। बस ये फरमाने आली शान सुनने की देर थी। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल की दुनिया बदल गई। मोहब्बत रसूल में फौरन इजाफा हो गया। अब अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा महबूब हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल आना या उमर, यानी ए उमर, अब तुम ईमान के बुलंद तरीन दर्जे पर पहुंच गए हो। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात हमें जान से भी ज्यादा अजीज होनी चाहिए। अगरचे हम जबानी तौर पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज्यादा अजीज कहते हैं और मोहब्बत का दम भी भरते हैं, लेकिन यहाँ
बस कहना काफी नहीं है, अमली तौर पर मोहब्बत रसूल का भरपूर इजहार होना चाहिए। इंशाअल्लाह करीम, इंशाअल्लाह करीम। तो अल्लाह पाक हमारे इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मजीद इजाफा फरमाए। कैसे आशिकान रसूल गुजरे। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि हजरत अय्यूब सिख्तियानी रहमतुल्लाहि अलैह के सामने जब प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका बयान की जाती तो वो इस कदर रोते कि हमें उन पर रहम आने लगता, हमें उन पर रहम आने लगता। हजरत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि अलैह बड़े हंसमुख और शगुफ्ता मिजाज थे, लेकिन जब उनके सामने प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर होता तो बिल्कुल संजीदा हो जाते। हाँ, चेहरे पर रौब तारी हो जाता, बदन मुबारक से आजिज़ी और इंकिसारी जाहिर होने लगती और हंसी वाला अंदाज बिल्कुल खत्म हो जाता। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ आशिकान रसूल, साहबा किराम आलिम रिदवान मेरारे इश्क़ रसूल हैं। इश्क़ रसूल में इनकी मुबारक कैफियत कैसी होती थी, इससे इस ताल्लुक से एक ईमान अफरोज और इश्क़ रसूल से भरपूर वाक़या सुनते हैं। किताबों में लिखा है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद बहुत से साहबा किराम आलिम रिदवान के लिए मदीने शरीफ में रहकर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। हाँ, मदीने की आरज़ू करते हैं, मदीने की हम तमन्ना करते हैं, जितनी आंखें मदीने के की याद में बरसती हैं, कोई ऐसा शहर नहीं है जिसके लिए उतनी आंखें रोती हो, जितने दिल मचलते हैं इस शहर को देखने के लिए, कोई ऐसा और शहर नहीं। लेकिन साहबा किराम आलिम रिदवान का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाइल ज़ाहिरी के बाद, क्योंकि जब वो मदीने शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठने बैठने के मकामात और उन गलियों को देखते जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम लगा करते थे तो बहुत गमज़दा हो जाते और उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई बर्दाश्त ना होती। चुनाचे इसी वजह से वो मदीना शरीफ से हिजरत कर गए। नहीं बर्दाश्त होता था, नहीं सब्र होता था। कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मकाम पर तशरीफ फरमा होते थे, अब दिखाई नहीं दे रहे, अब जलवा आंखों से ओझल हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहां से गुजरा करते थे, अब वो जलवा में नहीं देख पा रहा, मेरी आंखों से वो जलवा ओझल हो गया। रोते थे, तड़पते थे, बिलखते थे, नहीं गुजारा होता था, नहीं गुजारा होता था। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हाँ, मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जलवा आंखों से ओझल हो गया। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु भी प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई बर्दाश्त ना कर सके। हाँ, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो और बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु का तस्करा ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो आप भी जुदाई बर्दाश्त ना कर पाए, चुनांचे कभी आप रज़ियल्लाहु अन्हु पर ऐसी रिक्कत तारी हो जाती कि मदीना शरीफ की गलियों में दीवाना वार घूमते और लोगों से पूछते थे कि अगर तुमने कहीं ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तो मुझे भी दिखा दो। आखिरकार जुदाई की ताब ना लाते हुए आप मदीना शरीफ छोड़कर मुल्क के शाम के शहर हलब में रिहाइश पजीर हो गए। कुछ अरसा गुजरने के बाद जब एक रात सोए तो किस्मत चमक उठी और ख्वाब में मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिलाल, ये क्या जफा है? क्या अभी वो वक्त ना आया कि तुम मेरी ज़ियारत के लिए हाजिर हो जाओ? फरमाने वाला शान सुनते ही हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने रखते सफर बांधा, सवारी पर सवार हुए और मदीने शरीफ की तरफ चल पड़े। आप बड़ी तेजी के साथ मंजिलों पर मंजिलें तय करते हुए मदीना पाक की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। अल्लाहु अकबर, जिसकी कमर अज़्म तौबा के लिए बंधी हो उसे इर्द गिर्द के माहौल से कोई सरोकार नहीं होता। इसलिए हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पर सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि जल्द अज जल्द प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पहुंच जाऊं। घर से कहीं अच्छा है मदीने का मुसाफिर, यहां सुबह वतन शाम गरीबुल वतनी है।
कहता है मुसाफिर से ये हर नखले मदीना, आराम जरा ले लो यहाँ छांव घनी है। आखिरकार ये आशिक ज़ार मदीना पाक की महकी महकी फजाओं में पहुंच गए। मदीना शरीफ की गलियों में पहुंचते ही दिल की दुनिया बदल गई, कैफो मस्ती का आलम तारी हो गया। दीवानावार मदीना शरीफ की गलियों में ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ की गलियों में नजर ना आए तो मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान हजरत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में मौजूद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर पहुंचे। रो रो कर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलब से गुलाम को जियारत के लिए बुलाया और जब गुलाम जियारत के लिए हाजिर हुआ तो आप पर्दे में छुप गए। अलगरस इधर अर्ज़ो मारूस पेश की जा रही थी और उधर मदीना पाक में यह खबर तेजी से फैल गई कि मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना शरीफ में तशरीफ ले आए हैं। बस सबकी निगाहों में प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे फिर से उभरने लगे। बेकरार दिल तड़पने लगे। लोग मिन्नत और समाजत और रो रो कर इल्तिजाएं करते हुए हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से एक बार फिर अपनी सोजो गुदास भरी अजान सुनाने का मुतालबा करने लगे। मगर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने माजरत की और इरशाद फरमाया, ऐ भाइयों, तुम जानते हो कि जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में अजान देता था तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लिया करता था। लेकिन आज वो मंजर निगाहों से ओझल हो गया, इसलिए मैं अजान देने की ताब नहीं रखता। बहरहाल सैयदुना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु किसी सूरत अजान देने पर राजी ना हुए। बाद साहबा किराम अलैहिम रिदवान ने मशवरा किया कि क्यों ना हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को बुलाया जाए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे फरमाइश करेंगे तो फिर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के पास इनकार की गुंजाइश ना रहेगी। चुनाचे लोग जल्दी से दोनों शहजादों को ले आए। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोनों शहजादों को सीने से चिमटा लिया और प्यार करने लगे। शहजादों ने फरमाइश की, ऐ बिलाल, एक बार हमें वो अजान सुना दीजिए जो आप हमारे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में दिया करते थे। अब इनकार की गुंजाइश कहाँ थी। चुनाचे हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ की छत के उस हिस्से पर तशरीफ ले गए जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में अजान दिया करते थे। जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना शरीफ की पुरनूर फजाओं में अपनी सांस भरी आवाज में अल्लाहु अकबर से अजान का आगाज फरमाया तो दरो दीवार दहल गए। लोगों में हैजान की कैफियत बर्पा हो गई। आवाज मदीना शरीफ की फजाओं में बुलंद हुई जिसे सुनकर लोगों की हिचकियां बंद गई। सब लोग अपने घरों से बाहर आ गए। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा तो साथ ही हज़ार चीखें एकदम फजा में बुलंद हो गई। उस वक्त लोगों के रोने का कोई ठिकाना ना था। छोटे बच्चे अपनी माओं से पूछने लगे, मौज़िन रसूल, हजरत बिलाल तो आ चुके हैं मगर रसूलुल्लाह का नूरानी चेहरा नजर नहीं आ रहा, वो कब तशरीफ लाएंगे। बहरहाल जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों के सामने ना पाया तो गमे जुदाई में इनकी एक जोरदार चीख फजा में गुम हो गई और बेहोश होकर जमीन पर तशरीफ ले आए। जब होश आया तो उठे और रोते रहे, फिर मुल्के शाम रवाना हो गए। हाय 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 प्यारे इस्लामी भाइयों, जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के विसाल का वक्त करीब आया
तो आपकी ज़ौजा रोते हुए कहने लगी, हाय गम की बात, हाय गम की बात। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी गम ज़दा ज़ौजा को दिलासा देते हुए फरमाया, वाह खुशी की बात, वाह खुशी की बात। यानी कल हम अपने दोस्तों यानी अपने आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोस्तों से मुलाकात करेंगे। आए आए। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, कि मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। तो आशिकाने रसूल, मौत मोमिन के लिए तोहफा है और ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का एक जरिया है। हाँ, इसीलिए मोमिन मौत से नहीं घबराता, बल्कि वो खुश होता है कि मरने के बाद उसे कब्र में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत नसीब होगी। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, मेरे विसाले ज़ाहिरी के बाद ऐसे लोग भी होंगे जो तमन्ना करेंगे कि काश उनका तमाम माल और औलाद उनसे ले ली जाए और इसके बदले वो मेरी जियारत कर सकें। किस्मत मुझे मिल जाए बिलाले हबशी की, किस्मत मुझे मिल जाए बिलाले हबशी की, दम इश्क मोहम्मद में निकल जाए तो अच्छा। तमाम मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान हजरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत बाबरकत में हाजिर होकर एक खातून ने अर्ज की, मुझे ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र की ज़ियारत करवा दीजिए। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजरा शरीफ खोला और उस खातून ने कब्र अनवर की ज़ियारत करके रोते रोते जान दे दी। आपके इश्क में काश रोते रोते आका आपके इश्क में काश के रोते रोते निकल जाए मेरी जान मदीने वाले, ये निकल जाए मेरी जान मदीने वाले, अपने कदमों से खुदारा ना जुदा कीजिएगा, अपने कदमों से खुदारा ना जुदा कीजिएगा, ओ गुनाहगार पे एहसान मदीने वाले, हो गुनाहगार पे एहसान मदीने वाले। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और बढ़ाते चले जाइए और बढ़ाते चले जाइए।
मोहब्बत इताअत करवाती है। सुन्नतों को अपना लीजिए, हाँ, सुन्नत को अपनाएं, शरीयत को अपनाएं, दीन पर चलें, इस्लाम पर चलें। मुख्तसर ज़िंदगी है, मुख्तसर ज़िंदगी है मेरे प्यारे इस्लामी भाई। क्या एवरेज है ज़िंदगी की? 60 साल, यही तो है। अब तो 60 साल भी नहीं है, नहीं तहकीक तो यह आई कि 45 से 50 साल, यही तो ज़िंदगी है। अब कोई यहाँ पर 30 साल का है तो कोई 35 साल का होगा, तो कोई 40 साल का होगा, तो कोई 45 साल का होगा। तो बचा क्या है मेरे प्यारे इस्लाम? आखिर कब तक सुन्नतों से मुंह मोड़ेंगे? कब तक मस्जिदों से दूर रहेंगे? कब तक दीन इस्लाम शरीयत से दूर रहेंगे? कब तक दुनिया की मोहब्बत में गुम रहेंगे? कब तक दुनिया के मामलात में ही मशगूल रहेंगे? कब तक सुन्नतों को पसे पुश्त डालते रहेंगे? क्या जनाजे हमारे सामने नहीं उठ रहे मेरे प्यारे इस्लामी भाई? क्या दुनिया से लोग हमारे सामने नहीं जा रहे? 10 साल का भी दुनिया से गया तो 15 साल का भी गया तो 20 साल का भी गया तो 25 साल का भी गया। हमसे उम्र में कम, हमसे सेहत में अच्छे, माल भी हमसे ज्यादा, घर भी हमसे अच्छा, वो भी दुनिया से चला गया। चला गया या नहीं चला गया? मुझसे सेहत में अच्छा, हुस्न में अच्छा, माल में अच्छा, घर में अच्छा, हर मामले में अच्छा, बज़ाहिर दुनिया से चला गया। कब तक रहेंगे मेरे इस्लामी भाई? मरना तो है ना। कब्र में क्या मुंह दिखाएंगे? महशर के रोज क्या मुंह दिखाएंगे मेरे प्यारे इस्लामी भाई? हाँ, नियत कर ले, इंशाअल्लाह नियत कर ले, सुन्नतों पर अमल करने की नियत कर ले। हाँ, सुन्नतों पर अमल करने की नियत कर ले। अब तो 1500वां जश्न विलादत आ रहा है। अब तो 1500वां जश्न विलादत आ रहा है। बस बहुत हो गया। हम दीन से दूर रह गए। अब नहीं दूर रहना। बस अब मैं हूँ, मस्जिद है, दीन है, सुन्नतों की खिदमत है, सुन्नतों पर अमल है, नेकी की दावत है। हाँ मेरे प्यारे, इसका मतलब ये नहीं है कि काम छोड़ दे, बिजनेस छोड़ दे, घर छोड़ दे, गारों में चले जाए, पहाड़ों पे चले जाए। नहीं मेरे प्यारे इस्लाम में दावत इस्लाम वाले हमारे सामने मौजूद है या नहीं है? सुन्नतों पर अमल भी कर रहे हैं, इज्तिमात में शिरकत भी कर रहे हैं, काफिलों में सफर भी कर रहे हैं, नेकी की दावत भी दे रहे हैं, दीन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, दीन पर चला भी रहे है या नहीं? और कारोबार भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। हाँ देखिए हमारे सामने मेरे प्यारे इस्लाम। तो नियत कर ले, इंशाअल्लाह सुन्नतों पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह नेकी की दावत आम करेंगे और 1500वां जश्न विलादत खूब धूमधाम से मनाएंगे इंशाअल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा, कोहड़े की आमद मरहबा, कोहड़े की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, हाशमी की आमद मरहबा, मुत्तलबी की आमद मरहबा, आकाए अत्तार की आमद मरहबा। आज क्या तारीख है? 11वीं शरीफ है, रबीउल अव्वल की 11 तारीख लग गई। आप बोलोगे 10 तारीख है, 11 तो नहीं आज भाई। गुरूब आफ्ताब होते ही तारीख तब्दील हो जाती है। अंग्रेजी तारीख 12 बजे रात को होती है, लेकिन इस्लामी तारीख कब तब्दील होती है? मगरिब होते ही गुरूब आफ्ताब हुआ, तारीख तब्दील हो गई। दिन में 10 तारीख थी, लेकिन गुरूब आफ्ताब होते ही क्या हो गई? 11वीं तारीख। कल गुरूब आफ्ताब होते हुए कौन सी तारीख होगी? तमाम हो गई मीलाद अंबिया की खुशी, तमाम हो गई मीलाद अंबिया की खुशी। हमेशा अब तेरी बारी है 12वीं तारीख, हमें तो जान से प्यारी है 12वीं तारीख। अदू विलादते शैतान के दिन मनाए खुशी, दुश्मन है। जब शैतान पैदा हुआ था उस दिन खुशी मना। अदू विलादते शैतान के दिन मनाए खुशी, ईद हमारी है 12वीं तारीख। सभी तो खुश हैं, सभी तो खुशियां मना रहे हैं, गलियां सजा रहे हैं, घर सजा रहे हैं। किसी ने अपनी जो है वो गैलरी सजाई है, तो किसी ने गैलरी भी सजाई है, घर भी सजाया है, तो बिल्डिंग भी सजाई है, तो किसी ने गली भी सजाई है, तो किसी ने चौरंगी भी सजाई है, तो किसी ने रोड भी सजा है। किसी का तो दिल भर ही नहीं रहा, सजावट करते ही जा रहा है। बाज ऐसे हैं कि आशिक रसूल भी है, इश्क रसूल का दम भी भरते हैं, लेकिन एक लाइट भी नहीं लगाई, एक झंडा भी नहीं लगाया। इसका मतलब ये नहीं कि उसको इश्क नहीं है, मोहब्बत नहीं, बस सुस्ती कर रहे, कल लगा लूंगा, परसों लगा लूंगा, बाद में करते करते भाई 11वीं शब आ गई। तो जितने हैं अगर अब तक नहीं लगाई, जितने सुन रहे हैं तो लगा ले। कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है यार, कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं। अब बोले गरीब आदमी, तो गरीब आदमी नाश्ता नहीं करता,
हलवा पूरी का करता है, पराठे भी खाता है, मक्खन भी खाता है। तो एक दिन भाई चाय पापे खा लो यार, यकीन मानो पापा अंदर जाएगा ना तो रूह नहीं निकल जाएगी। एक मैं समझाने के लिए, चोट करने के लिए कर रहा हूं। तो एक दिन मत खाना है, 500-1000 रुपया तो नाश्ते में लग जाता है यार। तो एक दिन नहीं लेना पराठा, एक दिन मक्खन मत खाना भाई, एक दिन हलवा पूरी मत खाना यार। झंडा ले लो, एक लाइट ले लो, कम से कम 200 रुपए की एक लाइट की लड़ी मिलती है मेरे प्यारे इस्लाम। 100 रुपए का झंडा है ना, मुख्तलिफ साइज है, लेने जाओ तो 500 का भी, 1000 का भी, लेकिन अपनी गैलरी में खिड़की में लगाने के लिए 100 रुपए का भी झंडा आपको मकतबतुल मदीना से मिल जाएगा। फिर वो झंडों की जो है वो 12 की एक लड़ी भी मौजूद है, ये ले लें, आज मकतबतुल मदीना से हासिल कर ले, नालेन पाक ले लें, बच्चों के लिए भी ले लें, है ना। सब खुशियां मना रहे अल्हम्दुलिल्लाह। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। कल पाकिस्तान में गुरूब आफ्ताब होते ही 12वीं शरीफ शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और खुशियां बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। और कल तो इज्तिमाए मिलाद भी है, और वो इज्तिमाए मिलाद कि अगर कहें ना कि पूरे साल जिसका इंतजार होता है तो शायद गलत नहीं होगा, ऐसा इज्तिमाए मिलाद। और यहाँ फैजान मदीना में तो समझे तिल धरने की जगह नहीं होती, बिल्कुल जैम पैक होता है, ओवरफिल हो जाता है, बहुत बड़ी तादाद बाहर होती है। और अब तो यहाँ हमने इंतजामात भी बढ़ा दिए हैं, बाहर भी जो 2 पार्क हैं वो भी ले लिए हैं इंशाअल्लाह। कल वहाँ पर भी जो है वो इस्लामी भाइयों को बिठाएंगे इंशाअल्लाह, जो है ना, वहाँ पर भी इंतजामात और सब हम कर रहे हैं। तो कल जो है आलमी मदनी मरकज़ में इज्तिमाए मिलाद इशा की नमाज के बाद शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो नाते भी पढ़ी जाएगी, तिलावत होगी, नाते पढ़ी जाएगी, मरहबा या मुस्तफ़ा की धूमें होगी, मदनी मुज़ाकरा भी होगा इंशाअल्लाह, निगरान शूरा का बयान भी होता है। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, ये कौन से शह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा दीवानो, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। शहंशाह वाला की आमद आमद है, ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। रिश्ते आज जो तुम्हें मचाने आए हैं, रिश्ते आज जो तुम्हें मचाने आए हैं, इन्हीं के आने की शादी रचाने आए हैं। शहंशाह वाला की आमद आमद है। आका मरहबा मदनी मरहबा, आका मरहबा मदनी मरहबा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा, की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, हाशमी की आमद मरहबा, मौलवी की आमद मरहबा, सोहरे की आमद मरहबा, मोहरे की आमद मरहबा।
11वीं में इतनी धूम है तो कल 12वीं में क्या होगा? निगरानी शुरा का बयान होगा इंशाअल्लाह, है ना। और ज़बरदस्त बयान होता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बयान होगा, फिर कलाम पढ़े जाएंगे, फिर सहरी का भी वक्त होगा। 12वीं को रोज़ा रखना है ना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी विलादत की खुशी रोज़ा रखकर मनाते थे। तो यहाँ सहरी का भी इंतज़ाम होगा और लंगर सहरी होगी इंशाअल्लाह। और 250 देगे बनती है, हाँ 250 देगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से। और फिर जो है जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, वो वक्त सुबह सादिक का वो वक्त और वो महफिल जिसका इंतज़ार होता है ना, फिर सब जमा हो जाएंगे यहाँ पर, है। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। फिर मौलूद की घड़ी है, चलो आमना के घर पर, मौलूद की घड़ी है, चलो आमना के घर पर, चलो आमना के घर पर, खुल्द की बहारों सरकार आ रहे हैं। मरहबा या मुस्तफ़ा की धुनें होगी, फिर जो उस खास वक्त में नारे लगते हैं, आका की आमद मरहबा, तो कैफियत होती है। जो मांगना है मांगो, जो मांगना है मांगो, जो लेना है सो ले लो, जो मांगना है मांगो, जो लेना है सो ले लो, जो लेना है सो ले लो। दुनिया के ताजदार सरदार आ रहे हैं। इंशाअल्लाह खूब मांगेंगे, खूब मांगेंगे, खूब मांगेंगे इंशाअल्लाह। फिर इंशाअल्लाह अज़ान फजर होगी, फजर की नमाज भी पढ़ेंगे। फिर फजर के बाद भी जो है एक कलाम पढ़ा जाता है। कौन सा कलाम पढ़ा जाता है? 12वीं तारीख का, सहाबे रहमते 12वीं तारीख, ये वाला कलाम पढ़ा जाता है। यहाँ पर एक माहौल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह इशरा को चाश भी अदा करेंगे, फिर वक्फा आराम होगा, नहीं बल्कि तबरुकात की ज़ियारत होगी इंशाअल्लाह, या तबरुकात की ज़ियारत की भी तरकीब होगी इंशाअल्लाह। सुबह 8 बजे से शुरू होती है, तो 1 बजे तक ये रहेगी तबरुकात की ज़ियारत। तो तबरुकात की ज़ियारत भी करें, फिर कुछ आराम कर लें, फिर ज़ोहर की नमाज वही 1:30 बजे यहाँ पर हमारे होती है। और इंशाअल्लाह उल करीम 3 बजे आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से मरकज़ी जुलूस मिलाद रवाना होगा। अज़ीमुश्शान जुलूस मिलाद यहाँ से रवाना होगा इंशाअल्लाह। फिर जुलूस मिलाद में भी मरहबा या मुस्तफ़ा की धूमें मचाएंगे इंशाअल्लाह। मनाना जश्न मिलादुन नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, मनाना जश्न मिलादुन नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। जुलूस पाक में जाना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, जुलूस पाक में जाना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, जुलूस पाक में जाना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। मरकज़ी जुलूस मिलाद में शिरकत करेंगे ना? कौन कौन? आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से फिर जुलूस होगा। फिर फैज़ान मदीना में असर की नमाज 6:15 बजे बाद जमात अदा की जाएगी। 6:15 बजे असर की नमाज पढ़कर यहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। और फिर जो है दुआ इफ्तार, तो चंद मिनट 15-20 मिनट होंगे हमारे पास, तो दुआ इफ्तार होगी। रोज़ादारों को इफ्तार भी दी जाएगी, ठीक है। और फिर इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज, और मगरिब की नमाज के बाद निगरान शुरा का बयान मुख्तसर होता है, बहुत लंबा बयान नहीं होता, मुख्तसर बयान होता है। फिर इसके बाद फिर लंगर की तरकीब होती है और बादाम पिस्ते वाली बिरयानी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर लंगर की तरकीब होगी, फिर इशा पढ़ेंगे और इशा के बाद फिर मदनी मुज़ाकरा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह थक गए होंगे ना, जब तक तो थक गए होंगे, अभी तो जोश में
कल वो जुलूस से आए होंगे जब वहाँ से तो थक गए होंगे, तो बंदा बोले चलो घर पर। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, इस जो मदनी मुज़ाकरे का जो एक निस्बत और एक उन्वान जो है वो यौम तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत भी है। 7 सितंबर है ना, अब 6 सितंबर है तो 12 बजे के बाद 7 सितंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यौम तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत की मुनासबत से ये है। तो इसमें इंशाअल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। शिरकत करनी है इंशाअल्लाह, मदनी मुज़ाकरे में भरपूर शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह करीम। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो जो नियतें हमने की अल्लाह हमें इन नियतों पर इस्तिकामत अता फरमाए। बुजुर्गों ने फरमाया जो शख्स हर शब जुमा और जुमारात की दरमियानी रात या दुरूद शरीफ पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन-नबी अल-उम्मी अल-हबीबी अल-आली अल-क़ादरी अल-अज़ीमी अल-जाह व अला आलिही व सहबिही व सल्लिम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद साबी रहमतुल्लाहि अलैह बाज़ बुजुर्गों के हवाले से लिखते हैं इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाह शाफ़िए उम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़मत वाला फरमान है जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंज़िलहु अल मक़अद अल मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन
मा हुआ अहलुह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शबे कद्र हासिल कर ली। दुआ क्या है आइए पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक अल्लाह पाक हर जुमा की रात के शुरू से लेकर आखिर तक और हर रात के आखिरी तिहाई हिस्सा में दुनिया के आसमान पर तजल्ली फरमाता है और फरिश्ते को हुक्म देता है जो ये ऐलान करता है कोई मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं। ए नेकी के चाहने वाले नेकी के काम में जल्दी कर और ए गुनाह के चाहने वाले गुनाह करने से बास आ जा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्स जुमा वाले दिन फजर की नमाज से पहले 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अतूबु इलैह पढ़े उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे अगरचे समुंदर की झाग से ज्यादा हों। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
illallah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. दुआ के बाद नमाज इशा
और इशा की नमाज के बाद मदनी मुज़ाकरा होगा इंशाअल्लाह, इसमें भी शिरकत की नियत कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु या रब्बे करीम अरहमर राहिमीन इलाहल आलमीन या रब्बल मुस्तफ़ा या रब्बस सहाबा या रब्बत ताबिईन या रब्बल औलिया। ऐ गुनाहगारों को पालने वाले अल्लाह, खताकारों की खताओं से दरगुजर फरमाने वाले अल्लाह, ऐ डूबतों को बचाने वाले, गिरतों को संभालने वाले मौला, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमाने वाले, गमों के गमज़दों के गम दूर फरमाने वाले, मुसीबतों के भंवर में घिरे हुओं को निकालने वाले, ऐ शिफा अता फरमाने वाले, ऐ रोज़ी अता फरमाने वाले रज़्ज़ाक़, ऐ बख्शने वाले गफ़्फ़ार, ऐबों को छुपाने वाले सत्तार, तेरे गुनाहगार बंदे, खताकार बंदे तेरी पाक बारगाह में गुनाहों से लिथड़ा हुआ गंदा वजूद लिए, गुनाहों से लिथड़े हुए गंदे काले हाथ दराज किए, गुनाहों में डूबा हुआ गंदा दिल लिए हाजिर है, रहमत की भीख लेने के लिए हाजिर है। मौला करीम इलाहुल आलमीन, हमने बड़े गुनाह किए हैं, बड़ी खताएं की है मौला। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है, महतरम महीना है, इस महीने को तेरे महबूब की विलादत से निस्बत है, ये महीना हमें अता हुआ मौला। इसी मुबारक और महतरम महीने का वासिता मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का वासिता हम गुनाहगारों बेकारों को बेहिसाब बख्श दे मौला, हमें बेहिसाब बख्श दे। हिसाब किताब तेरी कसम मौला हम में नहीं, हिसाब कैसे देंगे, हिसाब दे ही नहीं सकते मौला। क़यामत का 50,000 साला दिन होगा, आए जमीन तांबे की होगी, सूरज 1 मील पर रहकर आग बरसा रहा होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, भूख होगी, प्यास होगी। ऐसे में मौला नामाए अमाल पढ़कर सुनाना पड़ गया। हाय हाय, नामाए अमाल कैसे सुनाएंगे मौला? हमें पता है कि हमारे नामाए अमाल में क्या लिखा है। हाय, हमारे नामाए अमाल में झूठ है, गीबतें हैं, चुगलियां हैं, बदनिगाहियां हैं, हसद है, तकब्बुर है, बुग़्ज़ के गुनाह है मौला 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 मौला। हमें पता है हमारा अमाल गुनाहों से पुर है अल्लाह, और ऐसा सियाह नामाए अमाल कि अंधेरी रात इससे शर्मा रही है मौला। बरूज़े महशर एक मजमाए आज़म होगा, हमारे प्यारे आका भी होंगे, अंबिया भी होंगे, सहाबी भी होंगे, औलिया भी होंगे, अख्ताब भी होंगे, नेक भी होंगे, सब होंगे। गुनाहों से भरा हुआ नामाए अमाल पढ़कर कैसे सुनाएंगे मौला? बड़ी रुसवाई होगी है अल्लाह अल्लाह। हम हिसाब नहीं दे सकते, जिससे हिसाब हुआ वो हलाक होगा। और मौला अगर हमारा हिसाब हुआ तो तेरी कसम हम जहन्नम में ही जाएंगे मौला, हमारे अमाल जहन्नम में जाने वाले हैं। अल्लाह तेरी रहमत बहुत बड़ी है, तेरा करम बहुत बड़ा है, तेरी जन्नत बहुत बड़ी है मौला। हम सब तेरी जन्नत में अगर दाखिल हो गए तो उसमें कोई कमी नहीं आएगी अल्लाह, तेरा कुछ नहीं जाएगा मौला। तुझे तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वासिता मौला हमें बेहिसाब जन्नत में दाखिला नसीब कर दे, हमारे माँ बाप को भी बेहिसाब जन्नत में दाखिला नसीब कर दे, हमारे रिश्तेदारों को, अहलो याल को, पड़ोसियों को, जानने वालों को, दोस्तों अहबाब को, खानदान वालों को बेहिसाब जन्नत में दाखिला नसीब कर दे।
अल्लाह हर दावत इस्लामी वाले, हर दावत इस्लामी वाली को दे हिसाब जन्नत में दाखिला नसीब कर दे। आका अलैहिस्सलात व सलाम की सारी उम्मत को बख्श दे, तू बेहिसाब बख्श के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूं तुझे वासिता शाहे हिजाज का। करीब अपने करम का सदका लाई में बेकदर को ना शर्मा, तू और गदा से हिसाब ले, गदा भी कोई हिसाब में है। या रब्बे करीम इलाहुल आलमीन मौला करीम हमें गुनाहों भरी जिंदगी से नजात दे दे, गुनाह हमसे छूट जाए, नेकियों में हमारा दिल लगा दे, नमाजों में हमारा दिल लगा दे, मस्जिदों में हमारा दिल लगा दे, नेकी की दावत में हमारा दिल लगा दे, नेक अमाल में हमारा दिल लगा दे, काफिलों में हमारा दिल लगा दे, नेकी के कामों में हमारा दिल लगा दे, तिलावत में दिल लगा दे, सजदों की लज्जतें दे दे, रुकू के सुरूर दे दे, क़याम के मजे अता कर दे। ऐ मौला अपना इबादत गुजार बंदा बना दे, इताअत गुजार बंदा बना दे, फरमाबरदार बंदा बना दे। हमारे गंदे काले दिल को तक़वे के नूर से भर दे, हमारे गंदे काले दिल को मौला जो गुनाह कर कर के नजिस हो गया है, इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत से भर दे, अपने खौफ से भर दे, तेरे खौफ से, तेरे दर से हमेशा मैं थर थर रहूं कांपता या इलाही, मैं थर थर रहूं कांपता या इलाही। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा दे दे, बीमारों को सेहत दे दे, बीमारों को आफियत सलामती और तंदुरुस्ती से नवाज दे। यहाँ कितने बीमार होंगे, बीमारों के नुमाइंदे होंगे, मदनी चैनल पर भी कई बीमार और बीमारों के नुमाइंदों ने हाथ उठाए हुए होंगे, सरों को झुकाए हुए होंगे। अल्लाह 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 तरह तरह की बीमारियां लिए बैठे होंगे, दवाएं महंगी हो गई, इलाज महंगे हो गए, नहीं करवा पा रहे, दवाएं नहीं खरीद पा रहे। मौला शिफा देने वाला तो तू है, तू दवा में शिफा देता है, तू हवा में भी शिफा दे सकता है, तू पानी में भी शिफा दे सकता है, तू खुराक में भी शिफा दे सकता है। ऐसी मदीने की शिफा भरी हवा चला कि हमारे मरीजों को लगे और उन्हें शिफा नसीब हो जाए। पानी पिए शिफा पाए, खाएं उसमें शिफा पाए। मौला करीम तू सारे बीमारों को दे दे शिफा। अच्छा है फकत वो जो बीमार मदीना है, कर्जे उतर जाएं, घर के झगड़े ख़त्म हो जाएं, आपस में मोहब्बतें उल्फतें नसीब हो जाएं। मौला करीम तंग दस्तियाँ ख़त्म कर दे, रोज़ी की फिरावानी कर दे, बेरोज़गारी तंग दस्तियाँ उरूज पर है, गुजारे हो नहीं पा रहे, कर्जों में डूब गए, हाथ फैलाने की नौबत आ गई। रहमत की नज़र कर दे, रहमत की नज़र कर दे, रहमत की नज़र कर दे, हलाल और आसान रोज़ी अता कर दे। मौला करीम सैलाब सैलाब तेरे प्यारे की उम्मत पर सैलाब की आई आफत, सैलाब बढ़ रहा है, आबादियाँ मिटा रहा है, मवेशी माल असबाब बह रहे हैं। रहमत की नजर कर दे, रहमत की नजर कर दे, रहमत की नजर कर दे मौला। सैलाब का रुख मुड़ जाए मौला, आबादियों की तरफ ना हो, हमारी फसलों की तरफ ना हो, हमारे माल और असबाब की तरफ ना हो, ये लौट जाए। तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं मौला, करम कर दे, करम कर दे, करम कर दे। सैलाब दूर हो जाए, जलजले भी आ रहे हैं, सैलाब भी आ रहे, चारों तरफ से मौला आजमाइशों में गिरे। ये हमारे अमाल का नतीजा है, हमें पता है मौला, मगर तेरी रहमत बहुत बड़ी है। अल्लाह जलजलों से बचा ले, सैलाब से बचा ले। या रब्बे करीम जो जख्मी हुए उन्हें रूबा सेहत कर दे, जिनके माल व असबाब बह गए मौला बेहतरीन नेमल बदल अता कर दे। मोहताजी से बचा ले अल्लाह, मोहताजी से बचा ले, मोहताजी से बचा ले। या रब्बे करीम इलाहुल आलमीन
जो हाथ उठाए हुए सरों को झुकाए हुए हैं, दिलों में आरज़ुएं तमन्नाएं मुरादे लिए, सबकी जायज दुआओं पर रहमत की नजर फरमा दे, सबकी झोलियों को गहरे मुराद से भर दे। गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर भी रहमत रहमत और रहमत की नजर फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वासिते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। या रसूल अल्लाह, आका दिल को रास भी तुम ही हो, गमशना आस भी तुम ही हो, दिल के पास भी तुम ही हो। हश्र में अतार आए, आप उन पे रहम खाए, अपने दामन में छुपाए, अपने दामन में छुपाए, और रब से बख्शवाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलावतुल्लाह सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका। मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाह। रहमतों का दरिया
सरेआम चल रहा है। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद अल्लाह पाक की वो अजीम किताब है जिसमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान को बयान किया गया है। आइए हम जानते हैं कि कुरान मजीद में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारे में क्या